नमस्कार सभी को। आज का विषय है संत काव्य की सामान्य प्रवृत्तियां या विशेषताएं। भक्ति काल में दो प्रकार की भक्ति की कविता रची गई। पहली निर्गुण भक्ति या निर्गुण काव्य धारा तथा दूसरी सगुण भक्ति या सगुण काव्य धारा। निर्गुण भक्ति की भी दो शाखाएं थी, एक ज्ञान मार्गी भक्ति या ज्ञानाश्रय भक्ति, इसे संत काव्य भी कहते हैं। दूसरी प्रेम मार्गी भक्ति या प्रेमाश्रय शाखा। इसी तरह सगुण भक्ति की भी दो शाखाएं हुई, एक कृष्ण भक्ति शाखा, दूसरी राम भक्ति शाखा। तो आज हम निर्गुण काव्य धारा की ज्ञान मार्गी भक्ति अथवा संत काव्य की सामान्य प्रवृत्तियां या विशेषताएं, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो पहली प्रवृत्ति है निर्गुण ईश्वर की उपासना। संत कवियों ने निर्गुण ईश्वर की उपासना अर्थात एकेश्वरवाद में विश्वास का समर्थन किया। उनके राम दशरथ के पुत्र नहीं बल्कि घट घट में व्यापक निराकार ब्रह्म है। उनके अनुसार परमात्मा एक है और निराकार है। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त अजर अमर अविनाशी है, परंतु घट घट में समाया हुआ है। दूसरे संत काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। ज्ञान मार्गी भक्ति की कविता लिखने वालों में प्रमुख थे संत कबीर, गुरु नानक देव जी, रैदास अर्थात गुरु रविदास जी, मूलकदास, दादू दयाल आदि। तीसरी प्रवृत्ति है गुरु का महत्व। संत कवियों ने गुरु को बहुत महत्व दिया है। उन्होंने गुरु की पदवी को ईश्वर से भी ऊंचा माना है, क्योंकि गुरु ही ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग दिखाते हैं। जैसे लिखा गया है, गुरु गोविंद दौ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। चौथा जाति पाति का विरोध। ये संत जाति पाति तथा वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे। उनका कहना था कि सभी जातियों के लोग एक ही ईश्वर की संतान हैं, इसलिए हमें जाति पाति में विश्वास नहीं रखना चाहिए। जैसे जाति पाति पूछे नहीं कोई, जो हरि को बजे सो हरि का होई। पांचवी प्रवृत्ति अंधविश्वासी रूढ़ियों और परंपराओं का विरोध। इन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बाहरी आडंबरों तथा अंधविश्वासी धारणा का विरोध किया। वे माला, तिलक, पत्थर पूजा आदि को बाह्य आडंबर ही मानते थे, इनको केवल आडंबर मानते थे। उनका विश्वास था कि हिंदू का तिलक और मुस्लिम की लंबी दाढ़ी ईश्वर प्राप्ति में सहायक नहीं हो सकती। छठा अहिंसावाद के पुजारी। संत कवि अहिंसावाद के पक्के व सच्चे पुजारी थे। उन्होंने हिंसा का विरोध किया, चाहे वह हिंसा देवता के नाम पर ही क्यों न की जाए। इनका जो ये संकेत है कि उस समय जो देवी देवताओं के आगे जो बलियां चढ़ाई जाती थी, उसके लिए है कि वे हिंसा को किसी भी रूप में वो उसको अच्छा नहीं मानते थे। सातवां रहस्यवादी विचारधारा। इनके काव्य में दार्शनिकता और रहस्यवादी विचारधारा के दर्शन होते हैं। उन्होंने आत्मा, जीव, जगत और परमात्मा की व्याख्या अति मनोहर शब्दों में की है। जैसे कबीर जी ने लिखा है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत्व कही ज्ञानी। तो आठवीं प्रवृत्ति है इनकी जो भाषा शैली, लिखने का जो ढंग है, जो भाषा इन्होंने की, इनकी भाषा को संदूकड़ी या खिचड़ी भाषा कहा गया है। इनकी भाषा में अवधी, खड़ी बोली, पंजाबी, राजस्थानी, ब्रज
अरबी फारसी का मिश्रण है, यानी कि सब भाषाओं का इनकी रचनाओं में मिश्रण मिलता है। तो आज इतना ही। आशा है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।